क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है आपके मैथ्स के अंदर 4.1 एक्सरसाइज से पहला एग्जाम्पल है और उसकी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अब वहाँ पे हमने क्या किया था? एग्जाम्पल 1 में इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है। और अगर आप उस एग्ज़ाम्पल में जाएं, उस एग्ज़ाम्पल में हमने इक्वेशंस जो बनाई थी, हालांकि एग्जाम्पल्स मैंने नहीं करवाए हैं अभी तक, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल की जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। और सेकंड जो था वो था, इसकी जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस वहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन अब इनको हमने देखो जो पूछा है इन्होंने, हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम इसको सिचुएशन को मैथमेटिकली जो है इसकी इक्वेशन बना भी लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। मैथ्स में तो एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं कि एग्जाम्पल 1 में दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, वहाँ तो ये स्टेटमेंट भी आ सकती है और ये डायरेक्ट ये इक्वेशन भी आ सकती है। स्टेटमेंट और इक्वेशन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो हम इसको पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the numbers of marbles they have is 124. We would like to find out how many marbles they have start with. तो इसमें हम क्या करेंगे, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, तो या तो जॉन का मान लीजिए, हमने शुरू में कितने हैं मार्बल्स वो निकालना है, जो निकालना है वही आप हम मान लेते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ, जो हमने फाइंड आउट करना है वही हमने लेट कर लेना है। लेट जॉन हैव इक्वल टू एक्स मार्बल्स, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 उनके पास, दोनों के पास टोटल हैं, तो अगर एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ये हम पिछली क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। तो अब कह रहे हैं कि दोनों बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर जॉन ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए तो उसके पास बचे x माइनस 5, और अगर जीवंती ने x मार्बल लूज कर दिए तो उसके पास बचे 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो अब दो है, हमें दिया गया है कि इनका जो एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, तो अब ये जो अभी जो उनके पास हैं उनका जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या है? 124। ये हमने इक्वेशन बना दी और इसको हम करेंगे सॉल्व और x की निकालेंगे वैल्यू, ठीक। तो क्या है? x माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस एक्स माइनस 124 ले लीजिए, इक्वल टू में 0 ले लीजिए। यहाँ से आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x माइनस 124 इक्वल टू 0, और यह ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x 124 माइनस 200 माइनस 324 इक्वल टू 0। अगर सारी इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम इसको प्लस कर लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप करने को तो माइनस से भी कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे। तो क्या होगा? हम एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। शॉर्टकट ये है कि आप पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर सकते हैं, हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके होंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स से आपको पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आप कर चुके हो। फैक्टर क्या होंगे इसके? x माइनस 9 आ जाएगा और x माइनस 36 आ जाएगा इक्वल टू 0। और अब आगे हमारा क्या होता है काम? आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, और x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36। अगर यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूज़न हो फैक्टर बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और दोबारा समझाना हो तो वो भी समझा सकते हैं। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू जो ली थी वो हमने ली थी कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। तो ये है आपका जो मैथ के अंदर जो क्वेश्चन है, एग्जांपल्स को मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। और मान लीजिए
अब हम कहते हैं कि जॉन के पास, नाउ इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स, अगर एक्स की वैल्यू हम 9 मानते हैं, देन जीवंती विल हैव, उसके पास आएगा 45 माइनस एक्स माइनस 9 मतलब इक्वल टू 36 मार्बल्स। इफ अगर हम जॉन की एक्स की वैल्यू 36 मान लेते हैं, हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आई थी, एक 9 और एक आई थी 36, तो अगर हम एक्स की वैल्यू 36 मान लेते हैं, तो इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स, देन जीवंती विल हैव 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 मार्बल। तो क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा गया था कि उनके पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, जीवंती के पास 9 है तो जॉन के पास 36 होंगे, तो दोनों के पास 9, एक के पास मतलब 9 है और दूसरे के पास 36 मार्बल्स हैं। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. Cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys production in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इसमें इन्होंने क्या लिखा बोला हुआ है, पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें टॉयज़ बनाते हैं वो, और देखिए ज़्यादा टॉयज़ बनेंगे तो कोस्ट उसी हिसाब से कम होती जाती है। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी तो उसकी कोस्ट उतनी ही कम हो जाती है। कम टॉयज़ बनाने हो, एक टॉय बनाना हो, दो टॉयज़ बनाने हो, तो कोस्ट नेचुरली ज़्यादा पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि जो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो होती है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट, जो फाइंड आउट करना है वो तो हम पहले ही ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, क्या पूछा था इन्होंने, ऑन दैट डे, ठीक है, इन सर्टेन डे, कि कोई एक पर्टिकुलर डे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, तो ये कह रहे हैं कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो हम ऑन ए पर्टिकुलर डे ले लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन पर्टिकुलर डे, वो आ जाएगा एक्स टॉयज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, वो उन्होंने बोली हुई है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो 55 माइनस एक्स हमने टॉयज बनाए, तो इतने रुपीज उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन की। तो टोटल उन्होंने बोला कि टोटल जो उस दिन का खर्चा हुआ वो हुआ 750 रुपीज़। टॉयज बनाने का उस दिन का टोटल खर्चा जो हुआ है वो हुआ है, टोटल कॉस्ट हुई वो जो हुई 750 रुपीज़। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर किसी इंडस्ट्री ने 10 टॉय बनाए हों और एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ पड़ रही हो, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 200 रुपीज़ का उस दिन का खर्चा, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो टॉयज़ बनाने में आ गया। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ़ टॉयज़ को हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 750। तो यहाँ पे लिख देंगे 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ से हम आगे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस 750, साइन चेंज कर दिए मैंने, ठीक है, साइन भी चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने शुरू में रख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसके करेंगे फैक्टर, और ये एक आता है इसका 25, एक आता है 30, तो सॉल्व करेंगे x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0, और आइदर x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25, और x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30। तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई, दोनों ही हो सकती हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर डे में या तो 25 टॉयज़ बनेंगे या फिर 30 टॉयज़ बनेंगे, दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टॉयज़ वो आ जाएगा 25 और 30, ठीक है, और 30 लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट। That's all about today's session. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Also share it with your friends. So meet you guys in next session. Bye.